मूवी शुरू होती है। हम देखते हैं कि साल 1936 बर्लिन ओलंपिक की सरकार दुनिया भर के मशहूर माउंटेन क्लाइंबर्स को बुला रही है। उन्हें एक पहाड़ जिसका नाम है एगर की चोटी तक पहुंचना है। जो भी इस मिशन को पूरा करेगा उसे ओलंपिक चैंपियन माना जाएगा। थोड़ी समय में दुनिया भर से कई माउंटेन क्लाइंबर्स इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं, जिनमें दो भाई एंडी और टोनी भी हैं। दोनों दिखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अपनी कम उम्र के बावजूद उन्होंने बहुत ऊंची चट्टानों पर अपने झंडे फहराए हैं। वो दोनों लगभग 700 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले एगर पर्वत के आधार तक पहुंच जाते हैं। अब तक कई एक्सपर्ट्स और न्यूज रिपोर्टर अपने कैमरों के साथ यहाँ पर तैयार खड़े हैं। इस पर्वत की चढ़ाई बहुत सीधी है, इसीलिए दोनों भाई लगभग 10 दिनों तक सोचते हैं और अपना मार्ग तय करते हैं। इसके साथ ही वो रास्ते में कई जगहों पर भी काम शुरू कर देते हैं। टोनी अपनी औजार और भोजन भी ऐसा रखता है कि चढ़ाई के दिन उसे कोई परेशानी ना हो। आखिरकार एक चांदनी रात को वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है दूसरे खिलाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे मुश्किलें आने भी शुरू हो जाते हैं। वो टोनी पत्थर पर कील ठोक रहा होता है ताकि रस्सी बांध सके। तभी अचानक कुछ पत्थर नीचे गिरने लगता है। जब एंडी ये आवाज सुनता है तो वो तुरंत हट जाता है और ये पत्थर सीधा हेनरी नाम के एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। उसे देखकर एक खिलाड़ी एडी हेनरी से कहता है कि यार तू तो नीचे जाकर अपना इलाज करवा ले, लेकिन हेनरी तो अपने देश की फौज से है, वो ऐसे हार कैसे मान सकता है। इसलिए वो कहता है नहीं, मैं चढ़ाई जारी रखूंगा। अब हम देखते हैं कि टोनी और एंडी को जो 2800 मीटर ऊपर पहुंच चुके हैं, वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि आगे का रास्ता बिल्कुल सीधा है, जैसे कि दीवार। लग रहा है कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन सा है। तभी एंडी के दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है। वो कहता है चलो हम पहाड़ की दूसरी तरफ लटक कर जाते हैं। ये करना बहुत ही खतरनाक है, जैसे कि पेंडुलम की तरह लटकना। थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो खैर समझ गए ना आप। लेकिन एंडी इस काम में माहिर है। वो रस्सी बांधता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर टोनी भी जाता है और हेनरी और एडी को भी साथ ले जाता है। लेकिन फिर इन दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। टोनी कहता है कि रस्सी यहीं छोड़ दे, शायद हमें वापस जाना पड़े। लेकिन एंडी को पूरा यकीन है कि वो चोटी पर पहुंच जाएंगे, इसलिए वो रस्सी खींच लेता है। उन्हें ये नहीं पता कि ये छोटा सा फैसला उनके लिए कितनी मुसीबत बन सकती है। इसके बाद चारों दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और रात को 8 बजे तक 3100 मीटर पर मौजूद एक बर्फ की दीवार के पास पहुंच जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक उन्हें 1-2 मीटर की जगह पर रात आराम करके गुजारनी है और अगर सब कुछ उनके मुताबिक रहा तो वो कल तक पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सुबह उठते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ से बर्फ का तूफान आ रहा है, जिससे टोनी को समझ में आ जाता है कि अब उन्हें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। चढ़ते चढ़ते एंडी को बर्फ में कुछ मिलता है। पहले तो उसे लगता है कि किसी ने अपना सामान छोड़ा होगा यहाँ पर, लेकिन जब वो उस पर से बर्फ हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई सामान नहीं बल्कि किसी की लाश है। शायद वो खिलाड़ी उनसे पहले यहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन बर्फ में दबकर मारा गया। तभी हेनरी और एडी भी यहाँ पर आ जाते हैं और सब मिलकर उस लाश को बेस की ओर फेंक देते हैं और आगे निकल जाते हैं। जल्द ही 3350 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं ये लोग। अब तो चढ़ाई भी मुश्किल हो जाती है इनके लिए, तो सभी अपनी अपनी रस्सियां एक दूसरे से जोड़ लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यही रस्सी उनके लिए आगे चलकर मुसीबत बनने वाली है। वो एक दिन पहले हेनरी को जो चोट लगी थी तो उस वजह से उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी कुछ भी समझने में, और वो चारों अब एक ही रस्सी से बंधे हैं। अभी अचानक चढ़ाई करते हुए अचानक हेनरी का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और एडी भी उसके साथ नीचे चला जाता है। वहीं हेनरी की टांग एक पत्थर में फंस जाती है और एडी का सारा वजन उसी के ऊपर आता है। थोड़ी देर में हेनरी की टांग टूट जाती है। अब टोनी के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए या फिर वापस जाना चाहिए। तो एंडी कहता है कि हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमारी मंजिल बस और कुछ ही दूरी पर है। लेकिन टोनी कहता है कि हम अपने साथी को नहीं छोड़ सकते ऐसे। दोनों में बहस होती है। आखिर में वो वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन नीचे उतरना और भी मुश्किल है। बर्फ का तूफान भी आ रहा होता है, तो पूरी रात कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा नीचे वो आ नहीं पाते। अब जल्दी अंधेरा होने लगता है, जिस वजह से उनको 3170 मीटर की ऊंचाई पर रुकना पड़ता है। अब खाना भी खत्म हो चुका था और सब बहुत थक चुके थे। मौसम भी खराब हो रहा था। अब अगले दिन वो उठते हैं, वो देखते हैं कि जिस रास्ते से वो आए थे वो बर्फ से बिल्कुल ढक चुका है। एंडी फिर से पेंडुलम की तरह लटक कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकाम रहता है और जिस रास्ते से वो आए थे
वहीं से वापस लौटना उन्हें नामुमकिन सा लग रहा था। इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सीधे नीचे उतरना। सबसे पहले वो हेनरी को नीचे भेजते हैं। इससे पहले वो नीचे पहुंचता तभी अचानक ऊपर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगते हैं और एंडी का हाथ छूटता है और वो नीचे गिर जाता है। एडी भी गिर जाता है और एक बर्फीले पत्थर से टकरा कर मारा जाता है। और जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि वो रस्सी से लटका हुआ है और एडी को मरा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। जिसके थोड़ी देर बाद एंडी को लगता है कि जंजीर टूटने वाली है, अगर वो टूटती है तो टोनी भी गिर जाएगा। इसलिए एंडी अपनी रस्सी को काट देता है ताकि टोनी बच जाए। इसी तरह एंडी, हेनरी और एडी तीनों ही खाई में गिर जाते हैं। अब सिर्फ टोनी ही बचा है। वो अपने भाई को खोकर बहुत ही दुखी था। अब ठंड से बचने के लिए वो अपना स्लीपिंग बैग निकालता है और यहीं पर रुकने का फैसला भी करता है, लेकिन हड़बड़ी में वो भी खाई में गिर जाता है। अब बिना स्लीपिंग बैग के इस कड़ाके की ठंड में जिंदा रह पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन तभी उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। असल में बेस कैंप में मौजूद रिपोर्टर को पता चल जाता है कि खिलाड़ियों को बहुत ही मुश्किलें हो रही हैं, इसलिए वो रेस्क्यू टीम को भेजते हैं। टीम टोनी को ढूंढ रही थी, लेकिन बर्फीला तूफान उनकी राह में रोड़ा बन रहा था। कई कोशिशों के बाद भी टोनी तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उस रात टोनी अकेले ही पहाड़ पर रात गुजारता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मौसम थोड़ा सा सुधरता है और रेस्क्यू टीम फिर से टोनी को ढूंढने निकल पड़ती है। जब वो टोनी को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में वो आखिर जिंदा कैसे है यहाँ पर। वो एक रेस्क्यू प्लान बनाते हैं, लेकिन इसमें टोनी को नीचे आना होगा। पर मुश्किल ये है कि टोनी की रस्सी इतनी लंबी नहीं है, इसलिए रेस्क्यू टीम उससे कहती है कि टोनी, तुम्हारे पास जो रस्सी है उसे 4 टुकड़ों में काट कर जोड़ दो, जिसके सहारे वो रेस्क्यू टीम तक पहुंच सकता है। पहाड़ चढ़ने वाले अक्सर ऐसा ही करते हैं, लेकिन टोनी तो बिल्कुल थक चुका था, फिर भी वो हिम्मत करके रस्सी जोड़ देता है। जब टोनी नीचे आने लगता है तो पता चलता है कि रस्सी अब थोड़ी कम है। टोनी को गुस्सा भी आता है और वो थक भी जा चुका था। वो सोचता है कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। जब वो रेस्क्यू टीम के पास पहुंचने ही वाला होता है तो रस्सी का हुक गांठ में फंस जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, गांठ खोलना और नीचे गिर जाना और रेस्क्यू टीम उसे पकड़ ले। लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो गांठ भी नहीं खोल पा रहा था। तभी रेस्क्यू टीम के साथ टोनी अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है और फिर पहाड़ों को देखता है। फिर वो आखिरी सांस लेता है। इसी तरह टोनी की मौत ईगर पहाड़ के इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में शामिल हो जाती है और इसी के साथ ये दर्दनाक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।